कहानी शुरू होती है अघयन अघटियान से, जो एक संघर्ष कर रहा आर्ट डायरेक्टर है। उसका सपना फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाना है। जब उसे अपनी पहली बड़ी फिल्म का प्रोजेक्ट मिलता है तो वह अपनी सारी बचत लगाकर पुडुचेरी में एक पुराना फ्रेंच बंगला किराए पर लेता है और फिल्म का सेट तैयार करता है। लेकिन अचानक फिल्म का प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट बंद कर देता है। अघयन के सारे सपने टूट जाते हैं और वह आर्थिक रूप से भी बर्बाद हो जाता है। उधर उसकी मां अंजलाई बोन कैंसर से जूझ रही होती है। कीमोथेरेपी की वजह से उसकी याददाश्त भी कमजोर हो चुकी होती है। अघयन अपनी जिंदगी की हर तरफ से हारता हुआ दिखाई देता है। तभी उसकी बचपन की दोस्त और प्रेमिका वीना एक आइडिया देती है। वह कहती है कि फिल्म के लिए बनाए गए सेट और उस पुराने बंगले को एक हॉन्टेड हाउस स्कैरी हाउस में बदल दिया जाए। दोनों मिलकर बंगले को डरावने टूरिस्ट अट्रैक्शन में बदल देते हैं। शुरुआत में यह आइडिया सफल हो जाता है और लोग डरावने अनुभव के लिए वहां आने लगते हैं। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। बंगले की सफाई के दौरान उन्हें एक बेहद पुराना 18वीं सदी का पियानो मिलता है। जब वे उसे खोलते हैं तो उसके अंदर एक इंसानी कंकाल और एक पुरानी 8 मिलीमीटर फिल्म रील छिपी हुई मिलती है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। जिज्ञासा में वे उस फिल्म को चलाते हैं। फिल्म उन्हें 1940 के दशक की दुनिया में ले जाती है। फिल्म में एक सिद्ध डॉक्टर सिद्धार्थन की कहानी दिखाई जाती है, जो फ्रांस से पुडुचेरी आया था। उस समय पुडुचेरी पर एक क्रूर शासक एडविन डुप्लेक्स का राज था। एडविन भारतीयों से नफरत करता था और उनके साथ बेहद बुरा व्यवहार करता था। फिल्म में ये भी दिखता है कि एडविन की बहन जैकलिन पुविजी एक दुर्घटना में लकवाग्रस्त हो जाती है। सिद्धार्थन अपनी सिद्धा चिकित्सा से उसका इलाज करता है और उसे ठीक कर देता है। लेकिन फिल्म अचानक खत्म हो जाती है और कई सवाल छोड़ जाती है। अघयन और वीना को समझ नहीं आता कि यह सब उनके बंगले से कैसे जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे बंगले में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। वीना को रात में किसी की मौजूदगी महसूस होने लगती है। दरवाजे अपने आप खुलते हैं। अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लगातार देख रही हो। इसी बीच एक प्रभावशाली नेता का भाई उस हॉन्टेड हाउस में घूमने आता है और रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। पूरा शहर हिल जाता है। सरकार हॉन्टेड हाउस को बंद कर देती है। अब अघयन को यकीन हो जाता है कि बंगले में कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। वह बंगले की गहराई में खोजबीन करता है और उसे एक गुप्त सुरंग मिलती है। वहां उसे वही लापता आदमी मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे बाहर ला सके, वीना अचानक बदल जाती है। उसके अंदर जैकलिन की आत्मा प्रवेश कर चुकी होती है। वीना उस आदमी पर जानलेवा हमला कर देती है। अब अघयन को समझ आ जाता है कि यह सिर्फ भूत प्रेत का मामला नहीं है। वह आगे जांच करता है और उसे सिद्धार्थन की पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में सिद्धार्थन के शोध, उसकी दवाओं और एडविन डुप्लेक्स के बारे में जानकारी होती है। लेकिन तभी एडविन की दुष्ट आत्मा प्रकट होती है और उन्हें बंगले से बाहर निकाल देती है। उधर अघयन की मां की हालत और खराब होती जा रही होती है। डॉक्टर कहते हैं कि अब आधुनिक इलाज ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा। उसे किसी चमत्कार की जरूरत है। इसी दौरान अघयन को पता चलता है कि सिद्धा चिकित्सा शायद उसकी मां को बचा सकती है। अब उसकी तलाश सिर्फ रहस्य सुझाने की नहीं बल्कि अपनी मां की जान बचाने की भी बन जाती है। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अघयन को पता चलता है कि जब उसका जन्म हुआ था तब वह मृत पैदा हुआ था। लेकिन एक सिद्ध पुरुष कलंगीनाथ सिद्धर ने उसे जीवन दान दिया था। उसके पिता हमेशा मानते थे कि अघयन कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है। उस रात अघयन को एक सपना आता है। सपने में हेलेन नाम की बुजुर्ग महिला उसे एक पुराने वॉइस सिलेंडर के बारे में बताती है। जब अघयन और वीना उसे चलाते हैं तो पूरी सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि एडविन डुप्लेक्स सिद्धार्थन का दोस्त होने का नाटक करता था। असल में वह सिद्धार्थन के पास मौजूद दुर्लभ औषधीय फॉर्मूलों को चुराना चाहता था। जब उसे फॉर्मूले मिल गए तो उसने सिद्धार्थन की हत्या कर दी। फिर उसने अपनी ही बहन जैकलिन को भी मार डाला ताकि कोई गवाह न बचे। इतना ही नहीं, उसने स्वतंत्रता सेनानी नंजिलन और उसके पूरे परिवार की भी हत्या कर दी। गांव वालों को जब ये सच पता चला तो वे एडविन के बंगले पर हमला कर देते हैं। डरकर एडविन एक गुप्त सुरंग में भाग जाता है। वहीं उसने एक खास कब्र बनाई थी जिसमें उसने सिद्धार्थन के फॉर्मूले छिपा रखे थे। उसे विश्वास था कि इन फॉर्मूलों की मदद से वह अमर हो जाएगा। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। उसका सहायक मारा जाता है और एडविन अपनी ही बनाई कब्र में फंसकर दम घुटने से मर जाता है। हालांकि उसकी आत्मा वहीं फंसी रह जाती है। अब अघयन को समझ आता है कि उसकी मां को बचाने के लिए वही फॉर्मूले चाहिए। वह एक बार फिर बंगले में जाने का फैसला करता है। लेकिन इस बार दुष्ट शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। तभी कन्नाडी सिद्धर प्रकट होते हैं और बताते हैं कि ग्रहों का विशेष संयोग होने वाला है। सिर्फ 11 मिनट के लिए अच्छी शक्तियां बुरी शक्तियों पर भारी पड़ेंगी। यही उनका मौका है। अघयन, वीना और शंकर बंगले के अंदर घुसते हैं।
वे भूतों, जालों और अलौकिक बाधाओं से लड़ते हुए सुरंग तक पहुंचते हैं। आखिरकार उन्हें सिद्धार्थन के फॉर्मूले मिल जाते हैं। साथ ही वे एडविन की लाश को भी जला देते हैं ताकि उसकी बुरी शक्ति खत्म हो सके। लेकिन तभी 11 मिनट का समय समाप्त हो जाता है। वे बंगले के अंदर फंस जाते हैं। अब एडविन की आत्मा अपने सबसे शक्तिशाली रूप में लौटती है। क्लाइमैक्स में एक भयंकर आध्यात्मिक युद्ध शुरू होता है। उसी समय सिद्धार्थन की आत्मा प्रकट होती है और फिर सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। सिद्धार्थन बताता है कि अघयन वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी नंजिलन का पुनर्जन्म है। यानी 80 साल पहले जिस आदमी को एडविन ने मारा था वह अब वापस आ चुका है। अघयन, नंजिलन और सिद्धार्थन की शक्तियां मिलकर एडविन की आत्मा से लड़ती हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार एडविन की बुरी शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे ही एडविन हारता है, जैकलिन और सिद्धार्थन की आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। दोनों वर्षों बाद एक दूसरे से मिलते हैं और शांति के साथ इस दुनिया को छोड़ देते हैं। कुछ महीनों बाद अघयन की मां की तबीयत सुधरने लगती है। सिद्धार्थन के फॉर्मूलों से बनी दवाएं असर दिखाती हैं। हालांकि उसकी खोई हुई याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आती, लेकिन उसकी जान बच जाती है। अघयन समझ जाता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ भूतों से नहीं थी। वह 80 साल पुराने अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था और आखिरकार उसे न्याय भी मिला, अपनी मां की जिंदगी भी और उन आत्माओं को शांति भी जिनका सच वर्षों से दफन था।